कुछ साल पहले कुछ राक्षसों ने एक महल पर हमला कर दिया था और वहाँ की जो प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, उसे कैद कर लिया था और उसके ऊपर कब्जा कर लिया था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला दिया था। किसी को भी नहीं पता कि वो महल कहाँ है, वो विलेज कहाँ है, क्योंकि वो अंधेरे से ढका हुआ है। और ऐसी शुरुआत होती है ड्रैगन बॉल जी की। जो हमारा गोकू है, गोकू उड़ा हुआ जाता है मिंबर पर, तो और गोकू उड़कर आ रहा होता है कामी हाउस पर। कामी हाउस मतलब जो मास्टर रोशी है उनके घर पर, और वो देख रहा होता है कि कितनी दूर रह गया। और फिर उसे कामी हाउस देख जाता है और वो कामी हाउस पर अपने बादल पर जाकर उतर जाता है और कहता है, हे दद्दू, सॉरी ए मास्टर रोशी, मास्टर रोशी। लेकिन मास्टर रोशी तो कुछ अश्लील चित्र देख रहे होते हैं और वो सुनते नहीं है और कहते हैं 1 2 1 2 1 2। वो जो गोकू होता है वो उसके कान में जाकर कहता है, मास्टर रोशी। और मास्टर रोशी उसकी बात सुनते हैं और उससे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते हैं और कहते हैं कि ये लो, अच्छा तो तुम मेरे स्टूडेंट बनने आए हो। और जो गोकू होता है वो चिकन खाता रहता है और कहता है और वो कहता है, लेकिन तुम मेरे स्टूडेंट क्यों बनना चाहते हो, तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तो गोकू को कोई आता हुआ दिखता है और कहता है, मास्टर रोशी वहाँ कोई आ रहा है। और फिर वो जाकर बाहर खड़े हो जाते हैं। तो बाहर एक टकला सा लड़का आता है एक नाव के अंदर और वो हाथ में लेकर एक रखता है एक थैला। और फिर वो उन्हें देखता है और हवा में जंप मारता है और गोल गोल घूमता हुआ कूदता हुआ बहुत ही स्टाइल से उनके सामने एंट्री मार रहा होता है। अचानक से जो वो गंजा सा बंदा होता है वो उल्टा आकर गिरता है गोकू और मास्टर रोशी के सामने और उसका सिर जमीन में घुस जाता है और वह निकलने की बहुत कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। फिर मास्टर रोशी गोकू को कहते हैं कि इसे ज़मीन से निकाल दो। और फिर गोकू उस बंदे को ज़मीन से निकालते हैं और वो निकल कर कहता है, हे आप ही ग्रेट मास्टर रोशी हो ना। तो मास्टर रोशी कहते हैं, हाँ मैं हूँ। और वो कहता है कि मैं आपका स्टूडेंट बनने आया हूँ और मेरा नाम क्रिलिन है। और जो मास्टर रोशी है वो उसे मना कर देते हैं कि मैं किसी को भी अपना स्टूडेंट नहीं बनाता, तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। तभी जो क्रिलिन होता है अपने बैग में से एक बुक ढूंढने लगता है और उस बुक को निकालता है और देता है मास्टर रोशी को और कहता है, ये आपके लिए प्यारे मास्टर रोशी। और मास्टर रोशी उस अश्लील बुक को देखकर खुश हो जाते हैं। हमें पता चलता है जो ये क्रिलिन है ये बचपन में बहुत ही ज़्यादा तेज हुआ करता था, जो कि गोकू के सामने खड़ा होता है और कहता है कि हे क्या तुम भी मास्टर रोशी के स्टूडेंट हो। वो कहता है हाँ। तो गोकू कहता है, तुम्हारे सिर पर एक बाउल है, ये देखो। वो कहता है ये कोई बाउल नहीं है, जो मार्शल आर्ट सीखते हैं उनके सिर पर बाल नहीं होते, चाहे तो तुम को देख लो। मास्टर रोशी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे सिर के बाल तो झड़ गए हैं। और ये सुनकर उसकी बेचारी की थोड़ी सी नापटी कट जाती है क्रिलिन की और क्रिलिन कहता है चलो कोई बात नहीं। मास्टर रोशी क्या हम आपके स्टूडेंट है। मास्टर रोशी कहते हैं हाँ तुम मेरे स्टूडेंट हो, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। वो कहते हैं क्या क्या काम। वो कहता है क्रिलिन, अच्छा तो आप हमें ट्रेनिंग करने या फिर फाइट करने कहेंगे तो ठीक है हम तैयार है। लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं नहीं, काफ़ी साल पहले एक जो राज्य था उसमें कुछ डेविल ने हमला किया था और वहाँ की जो रानी थी उसे बंदी बना लिया था और वहाँ पर राज कर दिया था। और वो जो रानी थी मतलब कि जो प्रिंसेस थी वो सो रही है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और उसके बारे में वो कहता है कि तुम्हें उसे ढूंढना होगा कि वो गांव कहाँ है। तो फिर हमें एक पीले बाल वाली लड़की दिखाई जाती है जो कहती है कि हे प्रिंसेस, और प्रिंसेस के नेकलेस मैं आ रही हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करना। और जो मास्टर रोशी है वो कहता है कि अगर तुमने उसे ढूंढ लिया और तुम उसे ढूंढ कर ले आए तो तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओगे। और जो मास्टर रोशी होता है वो कहता है ठीक है फिर जाओ। तो जो गोकू होता है वो कहता है फ्लाइंग मेंबर। तो जो मास्टर रोशी है वो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि अरे तुम फ्लाइंग मेंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते और बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ये पैदल ही जाना होगा और तैर कर ही पार करना होगा और पूरा जो सफ़र है बिना किसी की मदद के बिना किसी की सहायता से करना होगा। और ये सुनकर जो गोकू है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है और जो क्रिलिन है वो कहता है क्या फ्लाइंग मेंबर, अब ये कौन सी बला है। और जो मास्टर रोशी है वो कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों को पहले यहाँ से जाना है और वो उन्हें रास्ता समझा देता है। और जो मास्टर रोशी है वो सोचता है कि ऐसा तो कोई भी गांव नहीं है। और फिर जो क्रिलिन और गोहान है वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं और जो क्रिलिन है वो अपना पैर अड़ा देता है और गोकू जमीन पर गिर जाता है और क्रिलिन भागकर कूद जाता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर गोकू बहुत ही स्पीड से जाता है और क्रिलिन से आगे निकल जाता है तैरता तैरता। क्रिलिन देखता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा तेज है। फिर तभी अचानक से क्रिलिन बहुत ही स्पीड से गोकू से आगे निकलता है। हमें पता चलता है कि उसके पीछे एक शार्क लग गई और वो शार्क से बचने के लिए बहुत ही स्पीड से निकला है। फिर जो क्रिलिन है वो बहुत ही स्पीड से भागा जा रहा होता है और गोकू भी भागा हुआ जा रहा होता है। जो क्रिलिन है वो प्लेन में भागा जा रहा होता है इसलिए वो आगे होता है और गोकू किसी पहाड़ पर चढ़ता है किसी से उतरता है। और फिर वो ब्रिज पर पहुंचते हैं, गोकू ब्रिज पर आगे होता है लेकिन जो क्रिलिन है वो कहता है हे वो देखो कितनी मस्त चीज़ है। और जैसे ही गोकू हवा में देखने लगता है क्रिलिन उससे आगे निकल जाता है और आगे जाकर ब्रिज को तोड़ देता है। और जैसे ही गोकू ब्रिज के टुकड़ों पर पैर रखकर ब्रिज पर पहुंचने वाला होता है क्रिलिन उसके सर पर एक पत्थरी मार देता है जिससे कि गोकू जमीन में गिर जाता है, सॉरी पानी के अंदर गिर जाता है। और फिर जो क्रिलिन है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ, सॉरी बस के अंदर बैठा हुआ जाता है और जानवर के ऊपर बैठा हुआ जाता है आराम से। वो देखता है कि जो गोकू है गोकू
बहुत ही स्पीड से भागा हुआ जा रहा है। फिर हमें मास्टर रोशी दिखाए जाते हैं जो अश्लील बुक पढ़ रहे हैं और उसके पास आ जाती है बुल्मा और वो बुल्मा को देखकर शौक हो जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और बुल्मा की उलोंग और पोर और वो कहते हैं कि हे गोकू कहाँ है, हमें गोकू को मिले काफ़ी टाइम हो गया, हम उससे मिलना चाहते हैं। तो जो मास्टर रोशी है वो उसे बताते हैं कि ऐसी कुछ मैंने उन्हें कहानी सुनाई है और उन्हें भेज दिया है और ऐसी कोई जगह नहीं है। तो जो चीची जो बुल्मा होती है वो कहती है अच्छा तो ठीक है, फिर हम भी चलते हैं ऐसी कोई जगह अगर होगी तो उसे ढूंढने के लिए। और वो अपनी स्पेसशिप में एक जहाज में बैठते हैं और चले जाते हैं। फिर हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो एक पहाड़ पर चढ़ रहा होता है और जैसे ही वो उसकी टॉप पर पहुंचता है तो गोकू कहता है और ये देखकर क्रिलिन जमीन पर गिरने लगता है और गोकू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये देखो ये कितना सुंदर है, कितना मस्त लग रहा है। जो क्रिलिन है वो कहता है कि अरे मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और जो क्रिलिन है वो कहता है मेरे लिए रुको, क्योंकि गोकू उससे पहले आगे भाग जाता है और क्रिलिन से रोकने की कोशिश करता है और गोकू आगे आगे भागा जा रहा होता है और क्रिलिन को डर सा लग रहा होता है कि ये कैसी जगह है, लेकिन वो शो ऑफ करता है कि जैसे उसे कोई डर नहीं लग रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो वो महल होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है और उसके अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है और कुछ लोग बात करते हैं कि हे वो किसी भी इंसान को अंदर आने मत देना। और तभी जो बुल्मा का स्पेसशिप होता है, मतलब कि वो जहाज सा, उसके बाहर एक राक्षस आकर बैठ जाता है और वो सीधे तोड़ने लगता है। तो यामचा कहता है बुल्मा संभल के, और उनका जहाज जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें गोहान और क्रिलिन दिखाए जाते हैं जो कि उस महल के अंदर घुस चुके हैं और पीछे से एक पैर दिखाया जाता है जो किसी लड़की का है। और हमें दिखाया जाता है जो बुल्मा है, बुल्मा की आँख खुलती है एक महल के अंदर और वो सो रही होती है। जैसे उसकी आँख खुलती है उसके सामने एक अजीब सा इंसान आता है, उसे देखकर वो डर जाती है। फिर एक वेटर आता है और वो उससे कहता है कि आप कितनी क्यूट है और उसका नाम पूछता है। बुल्मा अपना नाम बताती है और वो बुल्मा की थोड़ी तारीफ करता है और कहता है कि बुल्मा आप हमारी प्रिंसेस हो, और वो उसे प्रिंसेस बनाकर वहाँ से ले जाता है। वो पूछते हैं मेरे दोस्त कहाँ हैं, वो कहता है कि आप चलो मैं आपको आपके दोस्तों से मिलाता हूँ, और वो बुल्मा को अपना हाथ देता है और बुल्मा का हाथ पकड़ता है, उसे वहाँ से ले जाता है। और फिर हमें दूर दिखाए जाते हैं जो गोकू और क्रिलिन है वो भागे हुए जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि सामने एक कैस्टल बना हुआ होता है और कुछ लोग खड़े होते हैं राक्षसी शकल के, और उनमें से एक बीन बजाता है और कहता है हमला। और वो भागे हुए जाते हैं गोकू और क्रिलिन की तरफ, और क्रिलिन और गोकू के ऊपर को भागते हुए चले जाते हैं और गोकू और क्रिलिन उनके पैरों के नीचे दब जाते हैं। तभी पीछे से एक बहुत लाल से कलर का बड़ा मॉन्स्टर आता है और वो आकर उन्हें धमकाने लगता है। गोकू देखता है कि उसके पैर पर कोई अजीब सा छोटा सा जानवर काट रहा है और क्रिलिन कहता है हम तुमसे नहीं डरने वाले। तभी जो वो बंदा होता है वो फिर से अपनी पोंपों की वो बीन से बजाता है और पीछे से बहुत सारे बंदे आते हैं, और जो वो बंदा होता है वो अटैक कर देता है गोकू के ऊपर और बहुत सारे बंदे अटैक कर देते हैं क्रिलिन के ऊपर। क्रिलिन बहुत ही मस्त तरीके से उन्हें धो रहा होता है और गोकू भी बच रहा होता है इस बड़े वाले मॉन्स्टर से और लड़ रहा होता है। और फिर तभी गोकू कहता है कि पोल एक्सटेंड, और जो उसका पोल होता है वो लंबा हो जाता है और लगता है उस बड़े से मॉन्स्टर को और वो दूर जाकर गिरता है। और गोकू भी फिर उन छोटे छोटे मॉन्स्टर को पीटने लगता है और क्रिलिन भी, और वो गोली मार रहे होते हैं गोकू और क्रिलिन को, और गोकू और क्रिलिन अपने हाथों मुख और अपने मार्शल आर्ट से उन्हें दोनों को धो रहे होते हैं और बहुत गंदे तरीके से पीट रहे होते हैं। तभी पीछे से वो लाल कलर का मॉन्स्टर फिर से आ जाता है और खड़ा हो जाता है, और तभी गोकू के पैर पर फिर वो छोटा सा जानवर सा काटने लगता है और वो अपने शरीर की पट्टियाँ मॉन्स्टर मारता है गोकू को, और गोकू तो उनसे बच जाता है, लेकिन वो जहाँ पर लगती है तोड़ फोड़ मचा देती है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। फिर हमें बुल्मा दिखाई जाती है जो कि जा रही है उस बंदे के साथ, और वो बंदा ले जा रहा है और कह रहा है कि बुल्मा मिस्टर बुल्मा मिस बुल्मा आइए, ये देखिए ये है आपका कास्टल, और उसे वो दिखाता है और लुभाता है कि ये देखो ये कितने लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, ये सिर्फ अपनी राजकुमारी को देखना चाहते हैं और वो आप है। और वो इसी तरह से बहला फुसला रहा होता है बुल्मा को, और बुल्मा इतनी सारी भीड़ देख कर डर जाती है और चौंक जाती है, और वह देखती है कि किसी प्रिंसेस का कमरा सा है और उसके सामने, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बना हुआ है और बहुत ज़्यादा औसम लग रहा है। तभी एक कुर्सी लाई जाती है और उस पर कहा जाता है बुल्मा इस पे बैठिए, और वो बताता है उन सबको ये है ये सुंदरी बुल्मा है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रिंसेस है और अब यही इस कास्टल को संभालेगी, और उसे कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। और फिर तभी सब के सब हंसने लगते हैं और बुल्मा कहती है ये सब क्या है। तभी वो कहते हैं कि अरे तुम्हें अब खा दिया जाएगा, तुम तो सिर्फ हमारे लिए एक बकरी का जगह हो। और उस कुर्सी में से रस्सियाँ निकल कर आती है और बुल्मा को बांध देती है और उन सब के मुंह में पानी आने लगता है। कहते हैं हे आज तो मजा आने वाला है। और बुल्मा चिल्लाना शुरू कर देती है यामचा बचाओ मुझे, और यामचा कहता है कि मुझे बुल्मा की आवाज़ आ रही है वहाँ से, और उलोंग और पोर और यामचा तीनों भागे हुए जाते हैं। तो फिर हमें क्रिलिन दिखाया जाता है जो कि गोकू को अकेला छोड़कर उसके पास से निकल जाता है और भागने की कोशिश करता है, और फिर जो एक मॉन्स्टर होता है वो क्रिलिन को उठाकर ले जाता है और गोकू ये देख लेता है कि क्रिलिन को कोई मॉन्स्टर ले जा रहा है, और क्रिलिन उसके पैर में काट लेता है और नीचे छूट जाता है। और जो गोकू है वो वहाँ से भागा हुआ जाता है क्रिलिन के पास और कहता है फ्लाइंग मेंबर, उसका फ्लाइंग मेंबर आता है और गोकू फ्लाइंग मेंबर
पत्थर पर बैठता है और उड़ते हुए क्रिलिन को पकड़ लेता है और अपने बादल पर बिठाता है। और जो क्रिलिन होता है उसका दिल साफ नहीं होता, तो वो बादल के अंदर से पार हो जाता है और वो फिर से ज़मीन पर गिरने लगता है। एक मगरमच्छ जैसे उसे खाने के लिए आता है, गोकू फिर से अपनी फ्लाइंग मेंबर को स्पीड से लेकर जाता है और उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठो। और क्रिलिन को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और उसे बताता है कि साफ दिल वाला इंसान ही सिर्फ इस पर बैठ सकता है। और क्रिलिन इस पर भड़कने लगता है और कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं साफ दिल का इंसान नहीं हूँ। फिर हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है, वो अपने पैरों के नीचे कुछ पावर सी बनाता है और उनके ऊपर खड़ा होकर वो भी उड़ने लगता है। बहुत सारे मॉन्स्टर उनके सामने से उड़े हुए आते हैं और उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जो गोकू अपने फ्लाइंग मेंबर को लेकर बहुत ही स्पीड से उड़ा जा रहा है और बचने की कोशिश कर रहा है उनकी सारी गोलियों से, और वो बच भी जाता है। और तभी जो उनका बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो आकर अटैक कर देता है गोकू के ऊपर अपनी तलवार से, और गोकू अपने पोल से उसे रोकता है और फिर से उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और वो फिर से बहुत ही स्पीड से उड़े हुए चले जाते हैं और वो बड़े वाला मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। तभी जो नीचे मगरमच्छ होता है गोकू उसके पास से अपना बादल ले जाता है और जैसे ही वो गोकू को काटने वाला होता है, मतलब निकलने वाला होता है, गोकू तो वहाँ से निकल जाता है और वो बड़े वाला मॉन्स्टर को वो खा लेता है। और तभी जो बुल्मा है, बुल्मा को थोड़ी सी गुदगुदी कर रहे होते हैं और बुल्मा कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो बाद में कहते हैं कि अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो मिशन है वो पूरा होने वाला है, हमारे सालों की मेहनत अब हम पूरी कर देंगे, ये देखो अब वो पूरी हो ही जाएगी। और जो बुल्मा होती है, बुल्मा के शरीर में फिर एक बड़ी सी सुई चुभाई जाती है। बुल्मा कहती है ये क्या हो रहा है। तभी ऊपर से एक बादल सा गिरता है और गिरते हैं गोकू और क्रिलिन उस बेड के ऊपर जो प्रिंसेस का बेड होता है। और जहाँ वो गिरते हैं क्रिलिन देखता है कि अरे एक डायमंड, कितना प्यारा डायमंड। वहाँ कोई राजकुमारी नहीं होती तो उसके गले में एक नेकलेस था, उसके अंदर का जो डायमंड था वो रखा हुआ होता है उधर। और तभी वो जो पीली बाल वाली लड़की हंस रही थी वीडियो के शुरू में, वो बहुत ही स्पीड से अपनी बाइक लेकर आती है और उस डायमंड को उठाती है और वहाँ से निकल लेती है। और वे लोग कहते हैं कि हे जल्दी से पकड़ो। और जो गोकू है, गोकू बहुत ही स्पीड से भागा हुआ जा रहा होता है और बुल्मा चिल्लाती है गोकू गोकू तुम कहाँ जा रहे हो। और वो सब गोकू को देख लेते हैं लेकिन गोकू उन्हें नहीं देखता। और फिर जो यामचा है, उलोंगे और पोरे वो रूप बदल कर खड़े हैं बुल्मा के पास और वो अपने ऐसे रूप में आ जाते हैं और सारे के सारे गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें गन दिखाते हैं और कहते हैं हिलना भी मत। और फिर जो गोकू और क्रिलिन है वो भागे हुए जा रहे हैं और तभी जो वो पीले बाल वाली लड़की है उसे छींक आती है, उसके बाल नीले हो जाते हैं और वो बहुत ही शरीफ सी बन जाती है और उसके हाथ में से कैस्टल गिर जाता है। और जो वो हीरा होता है उस हीरे को उठा लेता है गोकू और क्रिलिन को पकड़ लेता है वो बड़े वाला गुंडा और वो बोलता है कि हे अगर तुम अपने दोस्त की जान बचाना चाहते हो तो ये चुपचाप मुझे दे दो। गोकू कहता है ठीक है जैसा तुम कहो, और गोकू वो हीरा दे देता है उसे और वो क्रिलिन को नहीं छोड़ता। और क्रिलिन कहता है गोकू नहीं, और गोकू की पूंछ पर आकर वही छोटा सा मॉन्स्टर सा काट लेता है जो पैर में उसके काट रहा था। और गोकू की पूंछ उसकी कमजोरी है, गोकू बेहोश हो जाता है और वो सारे बंदे मारना शुरू करते हैं गोकू को और गोकू वहीं पर मर जाता है। और ये देखकर क्रिलिन बहुत ज़्यादा शौक होने लगता है कि गोकू के हाथ पैर नहीं हिले, वो मर गया है और वो उसकी रोनी सी आ जाती है। और फिर जो वो बड़े वाला बंदा होता है उनका गुंडा जो बुल्मा का हाथ पकड़ कर लाया था, वो एक मशीन के पास जाता है और बटन दबाता है। जो चांद होता है, चांद की लेजर लाइट पड़ती है उस डायमंड के ऊपर और वो डायमंड चमकने लगता है और फिर उस चमकते हुए डायमंड को एक तोप के अंदर लगा देता है जिससे कि उनका प्लान होता है सूरज को उड़ाने का। तो वो बंदा बताता है कि हम सूरज को उड़ाना चाहते हैं, हमें अंधेरा पसंद है और अंधेरा कायम रहे, हम अंधेरे के ऊपर ही राज करना चाहते हैं। फिर हमें बाकी सब दिखाए जाते हैं, उलोंग गोकू वो सब एक दीवार के अंदर सिने हुए होते हैं और जो गोकू है, गोकू की नज़र पड़ जाती है चांद के ऊपर और गोकू जैसे ही चांद को देख लेता है, उसे देखने के बाद उसकी होश हवास थोड़े ख़राब हो जाते हैं और क्रिलिन कहता है गोकू क्या हुआ तुम्हें, और गोकू बन जाता है ओजारू एक गरेटा पे। और इसके बारे में पता होता है कि यामचा को थोड़ा सा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से जो दोस्त है, और वो कहता है कि हे ये तो गोकू फिर से वही बन गया मॉन्स्टर, और वो सारे में तो तबाही मचाने लगता है। और फिर तभी जो गोकू होता है उस नीले बाल वाली लड़की को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है। और तभी जो यामचा होता है वो क्रिलिन को कहता है उसकी पूंछ जल्दी से उसकी पूंछ के पकड़ो और उसे भींचो, इससे उसकी थोड़ी सी कमजोरी, ये उसकी पूंछ ही उसकी कमजोरी। और फिर वो कहता है पोर को पोर जल्दी से सीजर में बदलो, और पोर सीजर में बदलती है और उसकी पूंछ काट देती है और वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही सूरज ऊपर आ रहा होता है वो बंदा उसे उड़ाने के लिए सोचता है और वो सब के सब ऊपर खड़े हुए रहते हैं गोकू को लेकर। और गोकू कहता है मेरे कपड़े कहाँ गए और मेरी पूंछ, अरे नहीं 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 मेरी पूंछ कहाँ गई। फिर कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, चले गए तो चली गई। और वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं अरे गोकू भी कमाल है। और फिर बाद में वो जो बंदा होता है वो देखता है कि चांद की रोशनी तो पड़ गई है उसके ऊपर और वो बिल्कुल लाल हो गया है और वो उसे एक तोप में डाल देता है और सूरज को पटकाने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही उसका हमला तैयार हो जाता है, सूरबह का सूरज जैसे ही उग रहा होता है वो एक निशाना लगाता है उस सूरज के ऊपर और एक बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तोप बना के रखता है और कहता है कि अब
अब तुम्हारी कहानी खत्म। और जब ही भागे हुए आते हैं गोकू, क्रिलिन और यामचा, और वो अपनी पावर मारता है गोकू को, और गोकू उससे बच जाता है और यामचा भी, और क्रिलिन और गोकू खड़े हो जाते हैं बराबर में और उस बंदे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, और वो अपनी पावर मारता रहता है गोकू को, और फिर तभी गोकू उससे बचता रहता है। और गोकू जैसे ही बच कर साइड में पहुंचता है तो वो बंदा हमला कर रहा होता है सूरज के ऊपर, और सूरज को उड़ाने वाला ही होता है। तभी गोकू अपनी कामेहामेहा बनाता है और उसकी जो पूरी मशीन होती है, पूरी तोप थी, उसे अपनी कामेहामेहा से उड़ा देता है, जिससे कि जो उसका हमला होता है वो कैंसिल हो जाता है, और जो उसका रेड स्टोन होता है वो वहीं का वहीं तबाह हो जाता है। और जो गोकू और गोकू के दोस्त होते हैं वो सारे वहाँ से भाग लेते हैं और वहाँ की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं। और उस हमले की वजह से जो वो रेड स्टोन था उसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे के सारे मॉन्स्टर मर जाते हैं। फिर हमें गोकू दिखाया जाता है, जो गोकू है गोकू कपड़े पहन कर आया था उलोंग कहता है कम से कम मेरी पैंट तो दे दो, और वो ये सब देख कर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे यहाँ तो कोई हीरा नहीं था, पर कोई बात नहीं, ये कहानी खत्म हो गई। और फिर वो पहुंच जाते हैं मास्टर रोशी के पास, और मास्टर रोशी को कहते हैं क्या हम अब आपके स्टूडेंट हैं? मास्टर रोशी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, और खाते से तुम इस परी के लिए तो बिल्कुल मेरे स्टूडेंट हो। और वो उस नील बाल वाली लड़की को कमरे में ले जाता है और कहता है आप प्रिंस हो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपको मेरे साथ कहाँ पढ़ना है। और जैसे ही वो उसे अंदर ले जाता है पीले बाल वाली लड़की बन जाती है और वो गोली मारना शुरू कर देती है मास्टर रोशी को, और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सॉरी ये वाली मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम 4 बजे, और मूवी आपको मिलेगी अगले संडे 12 बजे। तो तब तक के लिए